करीमपुर नाम के गांव में मेघना नाम की सुंदर लड़की रहती थी। मेघना के माता पिता नहीं थे, वह अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। मेघना के भाई की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। 1 साल में ही भाभी और मेघना में माँ बेटी जैसा रिश्ता बन गया था। मेघना, कल तुम्हारी परीक्षाएं हैं ना, तो तुम आटा क्यों मार रही हो? मैं आटा मार दूंगी, तुम जाओ पढ़ाई करो। भाभी, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए मैं रोजाना की तरह आटा मार सकती हूँ। अगर तुमने पूरी तैयारी कर ली है तो थोड़ी देर आराम करो। परीक्षा के दौरान पर्याप्त मात्रा में आराम करना भी बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हारी परीक्षाएं हैं तब तक मैं सारा काम कर लूंगी। रचना भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जहाँ एक और मेघना अपनी भाभी से प्यार करती थी, वहीं दूसरी तरफ मेघना के भाई राघव अपनी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। राघव इस बात से नाराज रहता था कि उसकी शादी में उसे बहुत कम दहेज दिया गया। रचना कहाँ मर गई? मेरे जूते कहाँ हैं? यही कहीं रखे होंगे, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। ढूंढ देती हूँ का क्या मतलब है? अपनी जूतियाँ तो तुमने बहुत संभाल कर रखी हैं, और मेरे जूते कहाँ फेंक दिए? अब आप सुबह सुबह लड़ाई मत शुरू करो। मैंने आपके जूते धो कर रखे थे, शायद छत पर सूख रहे होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक रचना छत पर से जूते लेकर आई तब तक राघव जा चुका था। रचना ने देखा कि उसकी जूतियाँ गायब हैं। मेरी जूतियाँ कहाँ गईं? रचना पागलों की तरह पूरे घर में जूतियाँ ढूंढने लगती है। भाभी, मैंने गुस्से में भैया को आपकी जूतियाँ फेंकते देखा था। मेघना, जूतियाँ ढूंढने में मेरी मदद करो। वे साधारण जूतियाँ नहीं है, वे मेरे लिए बहुत खास हैं। रचना और मेघना शाम तक जूतियाँ ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। शाम को जब राघव घर लौटा तो उसके साथ एक औरत थी। ये मेरी नई पत्नी है, और मेघना तुम्हारी नई भाभी। रचना, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लो तलाक के कागजात, इन पर साइन करो और निकल लो। रचना को राघव का घर छोड़ना पड़ा। मेघना की नई भाभी अपने साथ ढेर सारी दौलत लाई थी, लेकिन उसके पास प्यार की दौलत बिल्कुल भी नहीं थी। नई भाभी सारा खाना खुद खा लेती या अपने पति को खिला देती, और मेघना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती। मेघना पूरे दिन पढ़ाई करके थक चुकी होती थी। उससे खाना नहीं बनाया जाता था। वह या तो बचा खुचा खाकर सो जाती या फिर भूखे पेट ही सो जाती। एक दिन मेघना को उठने में जरा सी देर हो गई। उस दिन उसका एग्जाम था। मेघना जल्दी से तैयार हुई, लेकिन उसे अपनी जूतियाँ नहीं मिल रही थीं। अब ये जूतियाँ कहाँ चली गईं? भाभी, 1 मिनट दरवाजा खोलना, मेरी जूतियाँ शायद कमरे में ही रह गई हैं। मेघना चिल्लाती रही, लेकिन भाभी ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मेघना नंगे पैर ही स्कूल की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में एक जगह रोड पड़ रहा था, वहाँ टूटी हुई ईंटें पड़ी हुई थी। मेघना उन ईंटों पर दौड़ती गई। उसके पैर बुरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ पैरों से वह 15 मिनट लेट क्लास में पहुंची, लेकिन उसने किसी तरह अपनी परीक्षा दे दी। लौटते समय उसके स्कूल के एक टीचर उसे अपनी साइकिल से घर तक छोड़ गए। मेघना अपने पैरों को देखकर रो रही थी। रचना भाभी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपके बिना मैं अनाथ हो गई। तभी मेघना के सिर पर ऊपर मचान से एक जूती गिरती है। अरे, ये तो रचना भाभी की जूती है। उन्होंने इसे कितना ढूंढा था। मेघना मचान पर चढ़कर दूसरी जूती भी ढूंढ निकालती है। मेघना ने जूतियां पहनकर देखी। घायल होने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने जूतियां अपने पैरों में डाली। जूतियां पहनते ही मेघना को महसूस हुआ जैसे उसके पैरों में घाव है ही नहीं। मेघना ने जूतियां उतार कर देखा। उसके पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। मेघना की नई भाभी ने ये सब देख लिया। अच्छा, तो इसे कहीं से जादुई जूतियां मिल गई हैं। कोई बात नहीं, इन्हें मैं तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगी।
मेघना जब नहाने चली गई तो उसकी भाभी उसके कमरे में पहुंची। है तो ये जूतियां बहुत सुंदर, तोड़ने से पहले एक बार जूतियां पहनकर देख लेती हूँ। भाभी ने जैसे ही जूतियां पहनी उसके पैर घाव से भर गए। अरे ये क्या हो गया? मर गई रे, मर गई। अरे अरे कोई मदद करो। मेरे पैरों में इतने घाव कैसे हो गए? राघव अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है। चिंता मत करना मेघना, जब वापस लौटूंगी तो तुझे खूब पीटूंगी। मेघना ने जादुई जूतियां पहनी और कहा, हे जादुई जूतियों, मुझे रचना भाभी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही मेघना रचना के पास पहुंच गई। दोनों लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। मेघना रचना को घर की परिस्थिति और जादुई जूतियों के बारे में सारी बात बताती है। ये जादुई जूतियां मुझे एक सिद्धि प्राप्त ऋषि ने दी थी। अब तुम्हें अपनी नई भाभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। मेघना अपनी पुरानी भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की अस्पताल के बाहर छोले बेचा करती थी। गर्मा गर्म छोले ले लो, चना जोर गरम बाबू, मैं लाई मजेदार चना जोर गरम। इसमें डाला है बढ़िया मसाला, इसे खाएगा दिल वाला, ले लो चना जोर गरम। सोनम के छोले खूब बिका करते थे। अस्पताल के मरीज जब ठीक होकर बाहर आते तो वे एक बार सोनम के छोले जरूर खाते। अस्पताल के बाहर पिंकी नाम की एक पापड़ बेचने वाली भी आती थी। पिंकी के पापड़ कम बिका करते थे, इसलिए वह सोनम से बहुत चिढ़ती थी। गर्मा गर्म छोले, सड़े बुरे छोले, पता नहीं कितने दिन पुराने बासी छोले उठा लाती है ये सोनम सड़ेलिया। मेरे छोले तेरे गंदे सड़े पापड़ों से तो अच्छे ही हैं। सच बता, कितने दिनों से नहाई नहीं है? सोनम शाम को घर लौटकर अपनी बूढ़ी बीमार माँ की सेवा किया करती थी और उसे दिन भर की बातें भी सुनाती। अम्मा, आज एक अमीर ग्राहक ने मुझे 100 रुपए की टिप दी। ये क्या होता है? जब कोई खुश होकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है तो उसे ही टिप कहते हैं। बेटी, तू अपनी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ले। मैं तो कहीं उठकर जा भी नहीं सकती। पहले तुम पूरी तरह स्वस्थ तो हो जाओ, तब मैं अपनी शादी कर लूंगी। सोनम की माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन उसे अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। पिंकी यह देखकर बहुत खुश हुई। सोनम की अम्मा अस्पताल में है, वो अब छोले बेचने नहीं आ पाएगी। तब तक मैं छोले का धंधा जमा लेती हूँ, ऐसा बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। पिंकी ने पापड़ बेचना छोड़ दिया और छोले बेचने लगी। लेकिन पिंकी के छोले का स्वाद लोगों को पसंद नहीं आया और पापड़ की तरह उसके छोले भी बहुत कम बिके। उधर सोनम की माँ की तबीयत ठीक हो गई और वह दोबारा छोले बेचने आ गई। सोनम के वापस आते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैंने छोले बेचे तो किसी को पसंद नहीं आए, और इस सड़ेलिया के छोले देखो, लोग कैसे लपालप खा रहे हैं। इसे और इसके ग्राहकों को मजा चखाना पड़ेगा। पिंकी चुपके चुपके सोनम पर नजर रखने लगी। एक दिन जब सोनम अपनी छोले की टोकरी बाहर रखकर टॉयलेट के लिए अंदर गई तो पिंकी ने उसके छोलों में खुजली की दवा मिला दी। उस शाम जिसने भी छोले खाए वह खुजली से परेशान हो गया। इस लड़की के छोले खाने से खुजली हो रही है, भगाओ इसे यहाँ से। लोग सोनम को अस्पताल के बाहर से भगा देते हैं। पिंकी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। सोनम वीरपुर जाने वाली सड़क किनारे बैठकर रोने लगी।
अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? सोनम के पास एक बुढ़िया खाना मांगने आई। बेटी, अपनी टोकरी से कुछ छोले मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा, ये छोले मत खाओ, इनमें किसी ने कुछ मिला दिया है। मेरे पास 100 रुपए हैं, चाहो तो ये ले जाओ, कहीं से खाना खरीद कर खा लेना। सोनम ने बूढ़ी औरत को अपना 100 का नोट दे दिया। बूढ़ी औरत ने छोलों के ऊपर अपना हाथ किया, कुछ प्रकाश हुआ, फिर वह बूढ़ी औरत चली गई। सोनम खुजली वाले छोले लेकर घर पहुंची। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ला, एक चम्मच छोले मैं खाकर देखती हूँ, पता लग जाएगा कि इससे खुजली हो रही है या नहीं। माँ ने एक चम्मच छोले खाए। छोले खाते ही सोनम की माँ एकदम स्वस्थ हो गई। बेटी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे कहीं खुजली भी नहीं हो रही है। लगता है तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम इन्हीं छोलों को कल दोबारा बेचने जाना। सोनम अगले दिन ही छोले लेकर अस्पताल के बाहर पहुंची। अस्पताल के बाहर ये बात फैल गई कि एक लड़की जादुई छोले बेच रही है, जिसके छोले खाने से कोई भी बीमारी ठीक हो जा रही है। सोनम के पास रोगियों की भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने उसे 2 गुने 3 गुने पैसे दिए और छोले खाए और सभी स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। पिंकी को भी यह बात पता लगी। जादुई छोले, ये क्या पागलपन है, जरा मैं भी तो खाकर देखूं। पिंकी ने भी सोनम के छोले खरीदे। जैसे ही उसने छोले खाए, उसे भयानक खुजली होने लगी। अरे अरे अम्मा, मर गई रे, ये क्या हो रहा है? हर जगह बहुत खुजली हो रही है। मर गई रे, मर गई। सोनम ने देखा कि बूढ़ी औरत, जिसे उसने 100 का नोट दिया था, दूर खड़ी मुस्कुरा रही है। सोनम समझ गई कि जादुई छोले उसी बूढ़ी अम्मा का चमत्कार है। बूढ़ी औरत पिंकी के पास गई और उससे बोली, क्या अब भी तुम कभी दूसरों के सामान में कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं मिलाओगी? अगर तुम वादा करो तो मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूं। हाँ हाँ हाँ, मेरी खुजली जल्दी से ठीक करो। मैं वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूंगी। औरत पिंकी को ठीक कर देती है और गायब हो जाती है।